हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड आई एक नोटिस जो कि ऑफिशियल नोटिस है और ये आपका 11 to 13 जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इनकी जो डेट है वो जारी कर दी गई है जेपीएससी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिस है और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि जो अपडेट आया है जेपीएससी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसमें बहुत सारी डिटेल में बातें की गई है मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। साथ ही जो आवेदन भरने की तिथि है मेंस एग्ज़ाम के लिए जिन्होंने आवेदन किया था, आप सभी को पता होगा, पीटी एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं, जिनका पीटी क्लियर हो गया था, यानी कि 7,000 कैंडिडेट थे, 7,000 प्लस कैंडिडेट जिन्होंने पीटी एग्ज़ाम को क्लियर किया था, उनको यहाँ पर फिर से मौका मिल रहा है। अगर बाई चांस, वैसे तो कोई इतने केयरलेस नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी रीज़न से जिन्होंने आवेदन नहीं किया या जिनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था उनके पक्ष में फेवर आया, तो इनको यहाँ पर डेट दिया गया है कि आप जो है इस डेट के अंदर फिर से आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो मेंस एग्ज़ाम के लिए। और सबसे बड़ी खबर ये है कि जो मेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया। और सच मानिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया गया है यहाँ पर। आज आपका 11 जून हो चुका है और जो एग्ज़ाम डेट जारी किया गया है यहाँ पर संभावित लिखी गई है जेपीएससी द्वारा, बट फिक्स आप मानिए, क्योंकि ऐसा आप सभी ने पहले भी देखा है। पीटी एग्ज़ाम में भी जो संभावित तिथि को माना जा रहा था, लेकिन आखिर उसी डेट को एग्ज़ाम हुआ, जेपीएससी द्वारा लिया गया। तो इसी तरह जो डेट रिवील हुई है उसी डेट को आप इंपॉर्टेंट मानिए, उसी डेट को आप फाइनल मानिए कि मेंस एग्ज़ाम इसी दिन होगा। तो प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। पीटी आपने क्लियर किया है, बहुत मेहनत की है, मेंस एग्ज़ाम को आप हाथ से मत जाने देना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। झारखंड में आप सभी को पता है किस तरह की वैकेंसी आती है, कितना उसे सक्सेसफुल कर लिया जाता है, कितना मैटर सही निकलता है, कितनी चीज़ें हाई कोर्ट तक जाती है और कितने साल लगते हैं सारा परिणाम आने में। तो इसलिए इस मौके को मत गवाइएगा और ओएमआर शीट में गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। पीटी में शायद मे भी बहुत लोगों को, कैंडिडेट जिनको ओएमआर शीट में जिनकी गलती होगी थी, उनको उनके फेवर में पक्ष जो है डिसीजन आई है हाई कोर्ट की। बट ऐसा नहीं है कि मेंस एग्ज़ाम में भी ऐसी गलती होगी तो आपको मौका मिल जाएगा या आपके पक्ष में ही आए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसे ध्यान में रखिएगा। और ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि जेपीएससी द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, डायरेक्शन यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सूचना जो दी गई है आवश्यक, वो मैं यहाँ पर नोटिस के हिसाब से क्लियर समझाने वाली हूँ। तो यहाँ पर लंबा नोटिस है और सारी चीज़ों को समझना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इस नोटिस पे आप बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 1/2024 में सफल वैसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा गया है, उन्हें पुनः एक अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वंचित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने और हार्ड कॉपी जमा करने की अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मुख्य परीक्षा से संभावित तिथि है वो यहाँ पर जारी किया गया, यहाँ पर बता दिया गया, आप सभी को दिख रहा होगा। फर्स्ट में ही यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख दिया है जो आवश्यक सूचना है कि मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 22/6/2024 से 24/6/2024 है, ठीक है। इसी को आप कंफर्म मानिएगा। आगे यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड नंबर में, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे या आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। थर्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 26/4/2024 से 16/5/2024 समय 5 बजे अपराह्न तक निर्धारित थी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा गया, उन्हें पुनः एक अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु दिनांक 14/6/2024 अपराह्न 12 बजे तक अवधि विस्तार किया गया है। तो जो ऑनलाइन की ऑफिशियल लिंक है वो दे दी गई है जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसकी जो लास्ट तिथि यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की जिन्होंने नहीं किया है या किसी का कुछ प्रोसेस बच गया था, तो उनको यहाँ पर 14 तारीख तक, इसी मंथ 14 जून तक आपको सारी चीज़ें 12 बजे से पहले कंप्लीट कर लेनी है। आगे 4 नंबर देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वंचित प्रमाण पत्रों को स्पष्ट एवं पठनीय स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आयोग कार्यालय में दिनांक 14/6/2024 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप में परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, रांची 834001 के पते पर हाथों हाथ जमा कराना, आयोग कार्यालय में प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 1/2024 रजिस्ट्रेशन नंबर तथा परीक्षा का नाम यथा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 मोटे बोल्ड अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
तो यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद डाउनलोड कीजिएगा और उसका जो कॉपी कर यानी कि जो प्रिंट आउट है उसके निकलवा लीजिएगा। साथ ही उसके साथ जो प्रमाण पत्र अटैच करने हैं उसे स्पष्ट तौर पे जिसमें सारी चीज़ें दिखी हो, ऐसा नहीं कि धुंधला हो, उसकी जो कॉपी है वो सही तरीके से प्रिंट होके ना आए, तो स्पष्ट रूप से उसकी जो जितने प्रमाण पत्र है उनकी जो कॉपी है उनको भी अटैच करना है। और 14/6/2024 तक शाम के 5 बजे तक, ठीक है, 14 तारीख के 5 बजे तक शाम के आपको वो कॉपी जो है कार्यालय में यानी कि परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची के पते पर हाथों हाथ जमा करना है। ठीक है, तो इन्वेलप में सारी चीज़ें डालकर उसे जमा करना है और हाथों हाथ आयोग के कार्यालय में जमा करना है और जो प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। आप जब इसे जमा करोगे तो आपको एक रसीद दी जाएगी, उससे आपका सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका जो आवेदन दिया गया है वो एक तरह से जो कार्यालय है वहाँ पहुँच चुका है। तो आपको रसीद जरूर ले लेनी है। फिर रसीद ले लेना है और जो लिफाफे में आप सारी चीज़ें रखोगे वहाँ पर बोल्ड तरीके से यानी कि अच्छे तरीके से बड़े अक्षरों में वहाँ पर लिख देना है जो विज्ञापन संख्या 1/2024, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिख लेना है तथा परीक्षा का नाम है वो है आपका झारखंड संयुक्त आसानिक सेवा मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, मोटे अक्षरों में लिखना है। इसके आगे 5 नंबर देख सकते हो, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ करने के पूर्व आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर प्रदर्शित पूर्व का विस्तारित विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो इस आवेदन से संबंधित जो पहले जेपीएससी ने विज्ञापन दिया था, इसमें जो शर्तें थी वो सारी चीज़ें आपको जान लेनी है, पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको सही तरीके से आवेदन करना है। 6 नंबर में बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के हेल्पलाइन नंबर, ये जो नंबर है वो आपको प्रोवाइड की गई है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ 3 नंबर दिए गए, साथ ही यहाँ पर मेल आईडी दी गई है helpdesk@digitalexamregistration.com। ठीक है, helpdesk@digitalexamregistration.com, ये जो आपको हेल्पलाइन ईमेल आईडी दी गई है, हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उसमें आप कांटेक्ट करके बोल सकते हो। और ये आपका 10 बजे से सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक ही यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7 नंबर में बोला जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरे जाने के लिए अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में अंकित किए गए विवरण स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर देख सकेंगे। ठीक है, तत्पश्चात स्टेप 2 में मुख्य परीक्षा हेतु वंचित विवरण अंकित करेंगे एवं आवश्यकता अनुसार अभिलेख प्रमाण पत्र स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल में अपलोड करके करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा निम्न निर्देश के आलोक में मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जाना एवं आवश्यकता अनुसार अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। तो 7 नंबर में क्लियरली बताया कि किस तरह से आप अपना आवेदन भर सकते हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको सबसे पहले तो जेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वो जो लिंक प्रोवाइड की गई है वहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना फ़ोन नंबर, कैंडिडेट आईडी और फ़ोन नंबर, कैंडिडेट आईडी और आपका यहाँ पर जो पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। वही सारी चीज़ें डालनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। ठीक है, और लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद स्टेप 1 में जो आपका स्टार्ट है यानी कि व्यू एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करके आपको उसके सारी चीज़ें देख लेनी, जो आपने पहले फिल की थी वो आपका आ जाएगा स्टेप 1 में। फिर उसको यहाँ पर स्टार्ट या व्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके आप स्टेप 2 में जाओगे, जहाँ पर आपको मेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें अपनी फिल करनी है और जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में स्कैन के थ्रू जो भी चीज़ें अटैच करनी है उसे अटैच कर लेनी है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। 7 नंबर में बताया गया सारी चीज़ें आप इंपॉर्टेंट है, किस तरह से ऑनलाइन आवेदन में क्या-क्या चीज़ें देनी है, क्या-क्या चीज़ें नहीं देनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बता दी गई है। तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लेना, क्योंकि इसे मैं पढ़ने जाऊँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। अगर आपको इस इफेक्ट यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर कोई डाउट है, कोई बेसिक टॉपिक पे, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वो मैं क्लियर कर दूँगी आप सभी को। लेकिन इस नोटिस को आप ज़रूर देख लें, जो भी मेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर रहे हैं या जिन्होंने कर रखा है वो भी एक बार ज़रूर एक नज़र देख लें। कुछ अलग कुछ उनको इंपॉर्टेंट दिख जाए, यहाँ पर कुछ अलग आवश्यक जो सूचना है उसमें कुछ अलग सा दिख जाए, पहले की अपेक्षा कुछ अलग अपडेट हो, तो वो भी देख ले। और ये जो नोटिस है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये 7 नंबर को आप पूरे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो आप, तो क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, किस तरह से आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, किस तरह से स्कैन करना है, सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में बता दी गई है। और कोई डाउट है तो उसके लिए आपको जो हेल्पलाइन नंबर है वो दिया गया है, उस पर आप कॉल कर सकते हो 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच, या आप मेल भी कर सकते हो जेपीएससी को, तो मेल के थ्रू भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो 7 नंबर को क्लियरली आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्या प्रोसेस करने हैं, किस तरह से करने हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मांगी जाएंगी। ठीक है,
8 नंबर में देख सकते हैं, आप बताया जा रहा है, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 8 नंबर की, कि अभिलेख सत्यापन के क्रम में उपयुक्त सभी संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र की मूल प्राप्ति प्रस्तुत करना होगा, अन्य आयोग द्वारा अभ्यर्थीता रद्द की जाएगी। तो आप सभी को यहाँ पर मैं फिर यही बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालते हो, वो आपका जब इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका चेक किया जाएगा ओरिजिनल, और उसकी जो क्या बोले कॉपी जो होती है वो तो आप सबमिट करते हो, लेकिन ओरिजिनल आपका चेक किया जाएगा। तो इसलिए कुछ भी मनगढ़ंत नहीं डालना है आपको। जो आपके पास प्रमाण पत्र है उसके आधार पर ही आपको आवेदन भरनी है, ठीक है, ताकि जो आप अगर एग्जाम क्लियर करते हो तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपकी ओरिजिनल कॉपी को देखा जाएगा, मांगा जाएगा। इसलिए बाद में फंसने से अच्छा है कि आप ऐसी गलती ही ना करें। नेक्स्ट यहाँ देखिए 9 नंबर में कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थीता। तो यहाँ पर वही बात की गई है, अगर कोई डिफरेंस होगा, अगर आपने कुछ और डाला है एप्लीकेशन फॉर्म में और आपका जब इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ और डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, तो आपकी जो अभ्यर्थीता है, इतना जो आपने मेहनत करके पीटी मेंस एग्जाम निकाला, सारी चीजें रद्द कर दी जाएंगी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 10 नंबर में, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने की प्रस्तुति किए जाने का प्रमाण मिलने पर अभ्यर्थीता रद्द की जाएगी। तो अगर किसी चीज़ को आपने छुपा के रखा है या कोई चीज़ आपने नहीं बताया, जो आयोग द्वारा पूछा जा रहा है, जानना कि इच्छा आयोग रखता है, आपने उसे छुपाया हुआ है और बाद में अगर पता चलता है तो आपकी अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी। ऐसा मामला देखने को भी मिला है। बहुत पहले भी जो नियुक्ति पा चुके हैं, जो अच्छे पोस्ट में है, फिर भी उनकी गड़बड़ियाँ देखने पर उन पर कार्रवाई हो रही है। 10-10 साल का मैटर यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें, ऐसा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है वही आप दिखाओ और वही जो प्रमाण पत्र है वो आपको आगे चेक होगा, तो आपको कोई भी चीज़ में आप क्लियर रहोगे, आपको आगे भी आप किसी चीज़ में फंसोगे नहीं इस एग्जाम से रिलेटेड। आगे यहाँ 11 नंबर देखेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है कि इंटरनेट व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर। तो जैसा कि 14/6/2024 तक डेट दिया गया है और यहाँ पर आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से बोला जा रहा है कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, उससे पहले ही कोशिश कर लीजिए। यानी कि आप 12-13 तारीख से ही पहले कोशिश कर लो, आप एक दिन पहले को मान लो कि वो फाइनल डेट है। यहाँ पर खुद आयोग ने बोला है कि आप लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे पहले कोशिश करें कि सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सको। 12 नंबर में देखेंगे, हार्ड कॉपी जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आयोग कार्यालय में हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर अभ्यर्थीता रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो हार्ड कॉपी जो कार्यालय में पहुंचाना है, जिसकी डेट आप सभी को पता है 14 तारीख तक है, तो वो भी आप सही तरीके से डेट से पहले ही कंप्लीट कर लो, और जो रसीद है, जो स्लिप आपको मिलता है, वो भी ले लो और कंफर्म हो जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप किसी के हाथ के थ्रू भेज रहे हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जब पता चला कि एक दिन बाद जा रहा है या लेट हो गया, तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए श्योरिटी रखो, खुद अपना काम खुद अपने नज़रों के सामने सारी चीज़ें करना। आप जाकर कार्यालय तक 14 तारीख तक नहीं, उससे पहले कोशिश करो कि सारे काम को निपटा दो। और जो जमा करने पर हाथों हाथ जमा करना है, आप सभी को पता है, हार्ड कॉपी, उसका जो स्लिप है वो ज़रूर ले ले, ज़रूर ले ले, क्योंकि वो एक तरह से कंफर्मेशन है कि आपने आयोग को सबमिट किया है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हो 13 नंबर में कि यह प्रेस विज्ञापित आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो सारी चीज़ें मैं आप सभी को ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बता रही हूँ और सारी चीज़ें जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको मिल जाएगी देखने को। ये हो सकता है जेपीएससी के होम पेज में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन नीचे स्क्रॉल करोगे तो इससे रिलेटेड जो लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करने पर आज के डेट में आप सभी को ये नोटिस दिख जाएगी। अभी थोड़े टाइम पहले ही जेपीएससी ने इसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिन्होंने नहीं भरा तो प्लीज़ आप कर लीजिए, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और एग्ज़ाम का भी बिल्कुल समय नहीं दिया गया है। तो अब जो तैयारी है, अब बस रिवीजन पर ध्यान दीजिए, जितना टाइम आप दे सकते हो रिवीजन को उतना दे दो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, और तैयारी करते रहिए। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी, आगे कुछ भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर ही दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बाय बाय।